पहले जो विकास दिखता था वो शहरों में दिखता था। मैंने जो हम आप तो सब बहुत जाती रही हैं। जी, क्या ये पूरा गतिरोध और ये पूरा टकराव इस कारण हो रहा है कि विकास का विकेंद्रीकरण हुआ है? यानी कि तंगधार में आज पानी की लाइन अगर ले जाई जाती है या फिर उरी में एक सड़क ले जाई जाती है, क्या ये उस बात की छटपटाहट है कि जो एक डाउनटाउन के नैरेटिव से पूरे कश्मीर को कंट्रोल किया जाता था, विकास उसके बाहर निकल रहा है? मुझे लगता है कि मैं इस सवाल के मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं प्रशासन और सरकार की नीति के बारे में बताना चाहता हूं कि विकास वही विकास मान्य होगा जो अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचेगा, और इसी सिद्धांत पर वहां का प्रशासन भारत सरकार के निर्देशन में काम कर रहा है। एक चीज़ को लेकर लोग काफ़ी परेशान रहे वहाँ पर कि प्रधानमंत्री ने कहा था 4 महीने का समय दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपने 2 साल बाद कहा मुझे 2 साल का समय दे दीजिए, कश्मीर वापस जन्नत की शक्ल में नजर आएगी। नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था 4 महीने का, उसका या तो अर्थ लोग नहीं समझे हैं या जो मैं कह रहा हूँ उसे मैं खोल करके मैंने स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। हमारा प्रशासन या देश में ये पहली सरकार है जो पीस बाई करने में विश्वास नहीं करती है, पीस इस्टेब्लिश करने में विश्वास करती है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि केवल वे दोषी नहीं हैं जो लोगों की किलिंग करते हैं। मुझे लगता है उनसे ज़्यादा अपराध उनका है जो इस पूरे इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं। और पहली बार सरकार इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त किया जाए। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में घटनाएं कम हुई हैं, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि 42% क्या कम हुआ, 52%, वो सब मेरे पास है, मैं एक चीज़ बोल सकता हूं, मैं इसलिए लेके आया हूं कि कोई गलत बात ना निकले। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि वहाँ के आवाम को कोई दिक्कत नहीं, और मेरा स्पष्ट मंतव्य है कि सामान्य आदमी के लिए किसी प्रशासन और किसी सरकार को काम करना चाहिए। कुछ खास लोगों के लिए काम हो इसका अर्थ नहीं होता है। डल के किनारे जो वो खूबसूरत शाम सबने देखी कि फिल्मी सितारे, वरना कश्मीर को पर्दों पे तो बहुत लंबे समय तक सबने देखा, उस पर फिल्में बनती देखी, लेकिन इसके पीछे आपका मकसद क्या था कि डल झील के किनारे वो कश्मीर की सुंदर छटा जहाँ बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे वहाँ पर आकर बात कर रहे हैं? मकसद बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ की सांस्कृतिक विरासत, मुझे लगता है कि उसके कारण कश्मीर जाना जाता है। चाहे वो लाल देद हो या राज तरंगड़ी अगर आपने पढ़ा हो, हब्बा खातून हो, अनेक लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ। मुझे लगता है कि अगर वो पहले पर्दे पर श्रीनगर और कश्मीर वैली आती थी, तो अब जम्मू और कश्मीर दोनों रो पहले पर्दे पर आए। और आपने देखा होगा पिछले 8-10 महीनों में अभी कई लोग साउथ के लोग भी पहुंचे हैं जो शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं वो दिन देखना चाहता हूं जो आज से जब हम लोग उस उम्र में थे तब का दृश्य हम जम्मू कश्मीर में देखना चाहते हैं, ताकि वहां से लौटें तो कह सकें कि वो देख के मैं आया हूं। पर जो सियासी पार्टियां हैं वो ये भी कहती हैं कि कश्मीर इज एट गन पॉइंट, कि बंदूक के नोक पर रखकर कहीं पर आप शांति का ऐलान नहीं कर सकते हैं। कश्मीर से जो सुरक्षा बल ऐसा लग रहा था और शहरों के आसपास से जो बंकर्स कम हो रहे थे उनमें इजाफा हो रहा है, अतिरिक्त कंपनियां भेजी जा रही हैं। मुझे लगता है कि पहले क्या स्थिति थी, आप पहले भी गई हैं, आर्मी बहुत कवर किया आपने, क्या आर्मी की संख्या बढ़ी है? सीआरपीएफ की टुकड़ियों के बारे में मैं पहले आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप तो आर्मी बहुत कवर की हैं जी, क्या कोई बढ़ोतरी हुई है वहाँ? नहीं, सेना की बढ़ोत मैं आ रहा हूँ जी, आप खुद वहाँ कम से कम मैंने टेलीविजन पर देखा है कि आर्मी आपने बहुत कवर किया। क्या आर्मी की कोई नई फोर्स वहाँ नहीं बनी? अब एक अगर किलिंग हो जाएगी तो आप यहाँ से लेकर के वे तमाम लोग कहेंगे कि ये सरकार जो है आतंकवाद को रोक नहीं पा रही। अगर हम चाहते हैं कि वो एरिया जहाँ डोमिनेंस नहीं था फोर्सेस का, जहाँ से आतंकवाद को खाद पानी मिलता था, ऑक्सीजन मिलती थी, उसको भी हम ठीक कर दें तो 5 कंपनी हम मंगा लेंगे, तो क्या गुनाह कर रहे हैं? लेकिन एक बात का हम भरोसा देते हैं, किसी भी बेगुनाह व्यक्ति के खिलाफ न फोर्सेस, न सीएपीएफ, न जम्मू कश्मीर पुलिस, अगर कुछ भी होगा तो कानून के दायरे में उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं पब्लिकली कह रहा हूँ। हैदरपुरा एनकाउंटर का जिक्र, उसकी जांच मैंने करा दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 दिन में रिपोर्ट आएगी। और आप आश्वस्त रहिए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहते हैं, अगर कोई भी निरपराध मारा गया है तो जो भी दोषी होगा उसे निश्चित रूप से सजा दी जाएगी।